आप लोगों को पता है अदील का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। इन्होंने मुझे खुद भेजा है कि मैं जाकर ऑफिस देखूं। जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है उसकी रिकवरी में वक्त लगेगा। जब तक मैं और जरियून ऑफिस को देखेंगे, रिकवरी तक हम मिलके काम करेंगे। वसीम साहब, आप फिक्र न करें, हम लोग आपके साथ हैं। क्या रहा मैम ऑफिस नहीं आएंगी अब? आप उस दिन निकाह में थे, जो कुछ हुआ पता है आपको? सर ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। एनीवे, जब तक अदील रिकवर करता है हमें दिल लगा के काम करना है। अदील को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सर हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऐसा मौका दोबारा ना आए। ठीक है, ओके। जमील। जी सर। कबीर का एड्रेस चाहिए मुझे, कुछ काम है उससे। ठीक है सर, मैं दे देता हूँ आपको। सिद्रा, सिद्रा, मैंने ये सोचा कि हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ये घर अभी बिका नहीं है। और कितनी बार आपको कहा था कि इस घर को बेच के चले जाते हैं, लेकिन नहीं। अब आ गई ना एक और वारिस इस घर की, उसका भी हिस्सा पड़ेगा ना। ये घर बेचने की पड़ी हुई है। यहाँ मेरी जिंदगी में सौतन वापस आ गई। मेरे को एहसास भी है। अम्मी, आपको और अब्बू का ना जाती मामला है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक ये घर नहीं बिकेगा। और जरा बताइएगा, हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे। कल रात उस औरत की खातिर मुझे थप्पड़ मारा है। ये भी कहा है कि हम यहाँ से चले जाएं। और आप तैयार हो गए अपने घर छोड़ के जाने को? हाँ अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। साथ धक्का देकर आई ना मैं आपकी सौतन की बेटी को। मजा आ गया। कब? कहाँ पे? कब, क्या, कहाँ, ये सब छोड़ें आप और ये सोचें कि हमने इस मुसीबत से कैसे निकलना है। क्योंकि मैं तो इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। आपको जाना है ना, आप जाएं, खुशी से जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे सर पे चढ़ के नाचती थी कि तुम्हें जाना है जाना है। अब मैं कह रही हूँ तो। हाँ, तो आपकी तरह बेवकूफ़ी नहीं कर सकती ना मैं। काशिफ नहीं, कहाँ जाएंगे हम? कोई एक रिश्तेदार आप बता दें कि जो हमें रख सके। है कोई? एक खाला है आपकी जिनका खर्चा आप खुद अपनी सैलरी से निकालती हैं। मैं कहीं नहीं जा रही जब तक काशिफ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तुमने काशिफ से शादी करनी है ना, तो उससे बोलो जल्दी करे और तुम्हें लेके जाए ऑस्ट्रेलिया यहाँ से। कह दूंगी मैं काशिफ को। आपको भी मैंने एक काम दिया था अम्मी के अब्बू के ना साइन ले लें खाली पेपर पे, लेकिन वो भी आपसे नहीं हुआ। ले लेती ना तो ये मसला हल हो जाता। कितनी आसानी से कह दिया कि चले जाएं, है वहीं में चले जाएं। मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो इन दोनों माँ बेटियों को इस घर से निकाल कर ही जाऊंगी। जो करना है करें। मेरा घर है, आ गई उठकर। शुक्र है, अब हम पापा को घर ले जा सकते हैं। नहीं अभी नहीं, 1-2 दिन लगेंगे। तुम दोनों घर जाके रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? नहीं मामा, मेरा दिल नहीं मान रहा था पापा को अकेला छोड़कर जाने का। अपना ख्याल नहीं तो जरियून का ही ख्याल रख लो। जाओ शाबाश, घर जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो। मैं हूं ना यहाँ पे। जरियून तुम ही थोड़ा सा समझाओ इसे। मैं क्या समझाऊं इसे आंटी, आप ही कुछ कहिए। इतना प्यार करती है चाचू से, जाने को तैयार ही नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए इससे पहले अपना ख्याल रखना होगा। जाओ जाके रेस्ट करो थोड़ा सा। लेकिन मामा इस तरह से मैं कैसे? अरे जस्ट गो। ठीक कह रही हैं चाची। देखो, चाचू को वैसे भी एक अटेंडेंट की घर पे जरूरत तो है, और उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तुम अभी से अपना ख्याल नहीं रखोगी तो चाचू की केयर कैसे करोगे? एग्जैक्टली। अच्छा मैं एक दफा बाबा से मिल। नहीं अभी नहीं मिलना। दवा खा के
थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा उन्हें डिस्टर्ब करने का। मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ ही चलें। अगर चाचू नहीं है अभी उठे हुए तो कोई फायदा नहीं है आपका यहाँ रुकने का। आप भी थकी हुई हैं, यहाँ है पूरा स्टाफ, देख लेगा उन्हें। चलें आप हमारे साथ, चलें। जी मामा, ज़रीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप भी हमारे साथ चले। ठीक है, मैं सामान ले लूँ। शुक्र है अल्लाह का। तो ये है वो घर जिसके दरवाजे से मुझे लुटा दिया गया था, जहाँ मेरी माँ को पनाह नहीं मिली, वहाँ मेरा बाप हम दोनों को ले आया। जहाँ मुझे छोड़ कर गए थे वहाँ से ऐसे निकाला होगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जालिम ज़माना हर एक निकला है अपना बेगाना। बेटा, बेटा एक बार मुझे बाबा कहकर पुकार दो। शायद मेरी दिल का बोझ हल्का हो जाए, शायद मेरे गुनाहों का असाला हो जाए। आदत नहीं है मुझे। फॉर्म्स होते हैं ना जिन पे गार्डियन लिखा हुआ होता है, नाना जान ने हमेशा अपना नाम लिखा उस पे। मैंने कभी नहीं पूछा क्यों, क्योंकि बाप का होना या ना होना इस चीज का एहसास था ही नहीं मुझे। मेरे इर्द गिर्द तो हमेशा मामू और नाना जान ही थे। बेटा, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं मजबूर था। माँ का दबाव, हालात, वारिस का ना होना, मुझे लगा मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं मजबूर नहीं, बुज़दिल था बेटा, बुज़दिल। शायद किसी की बद्दुआओं में आ गया था। लेकिन मैंने तो आपको कभी बदुआ दी ही नहीं, दुआ भी नहीं दी मैंने आपको, लेकिन क्योंकि आपका पता ही नहीं था मुझे। जब मामू को देखती थी ना बतूल के साथ, तो एक इमेज बन गई थी दिमाग में कि शायद हर बाप ऐसा ही होता है। लेकिन फिर जब अपने बाप के बारे में सोचती थी तो कुछ जहन में आता ही नहीं था। और इत्तेफाक देखो, अदील साहब को मैं पिछले 13 सालों से जानता हूं। मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मेरा उस शख्स के साथ कोई ऐसा रिश्ता निकलेगा। नाना जान की डेथ के बाद मैंने अम्मी से पूछा आपका। उन्होंने मुझे कहा था कि जिस इंसान ने तुम्हें 2 लम्हे देखना गवारा नहीं समझा, तुम उसको क्यों जानना चाहती हो। आपको पता है क्या महसूस हुआ मुझे उस वक्त? कुछ नहीं, कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कभी तसव्वुर था ही नहीं। बेटा, मैं गुनहगार हूं बेटा, तुम्हारा भी, तुम्हारी अम्मी का भी। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, नाम नहीं दिया, तुम्हारे साथ कोई वक्त नहीं गुजारा। मैं बस माफी मांग सकता हूं बेटा। मैं इस उम्मीद से कि मेरे नाम को, अपने बाप के नाम को एहसास दे दो। मैंने आपको बता दिया ना कि मुझे आपकी किसी चीज का एहसास नहीं है, सिवाय उसके कि जब मेरे सारे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा तो
भले अपनी गलतियों के कफारे के लिए आपने मुझे अपना नाम दिया। और जहाँ तक माफ़ी की बात है तो वो आप अम्मी से मांग लें, अगर वो आपको माफ़ कर देंगी तो समझे कि मैंने भी आपको माफ़ कर दिया। बेटा यही मेरे लिए काफी है कि तुमने मेरी बात सुनी, समझी। अब तारा चाहे मुझे कोई भी सजा दे देना, मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन बेटा बस मुझसे राब्ता ना छोड़ना। मेरी इस थोड़ी सी जिंदगी में मुझे दूर मत करना बेटा, और खुद भी